टॉपिक है जीन एक्सप्रेशन। बहुत ही आसान से शब्दों में हम इस टॉपिक को आज पढ़ेंगे। जीन एक्सप्रेशन मतलब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना अब और प्रोटीन सिंथेसिस करना, प्रोटीन का निर्माण करना। ये दो प्रोसेस में कंप्लीट होगी, एक ट्रांसक्रिप्शन और एक ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा? डीएनए से आरएनए का फॉर्म होना, इसमें स्पेशल एमआरएनए फॉर्म होता है, एमआरएनए। तो डीएनए से एमआरएनए का फॉर्म होना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और आरएनए से प्रोटीन का फॉर्म होना ये ट्रांसलेशन कहलाता है। तो जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए में होती है वो आरएनए में जाती है ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, और आरएनए से ये प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती है ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू। अब हम ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को समझेंगे। ये मैं प्रोकैरियोट्स में आपको बता रही हूँ। इसमें फर्स्ट प्रोसेस होती है इनिशिएशन। इनिशिएशन मतलब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगी। तो डीएनए पर कुछ स्पेशल सीक्वेंस होते हैं जिनको हम प्रोमोटर साइट कहते हैं, यहाँ से ये प्रोसेस स्टार्ट होती है। सेकंड पॉइंट पर आते हैं एलोंगेशन ऑफ आरएनए चेन, मतलब आरएनए चेन का फॉर्म होना एलोंगेशन प्रोसेस कहलाता है। तो अब ये प्रोसेस कैसे होगी इसको हम रे डायग्राम से समझ लेते हैं, फिर उसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे। आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है जो इस प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें सिग्मा फैक्टर आके जुड़ता है जिससे आरएनए पॉलीमरेज एक्टिवेट हो जाएगा और ये प्रोसेस को स्टार्ट करेगा। आरएनए पॉलीमरेज जब प्रोमोटर साइट पर जुड़ेगा, प्रोमोटर साइट जो होते हैं अभी मैं बता चुकी हूँ कि डीएनए पर कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं जिनको प्रोमोटर साइट कहते हैं। डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, तो प्रोमोटर साइट पर आरएनए पॉलीमरेज के जुड़ते ही ये अनवाइंड होना शुरू हो जाएगा, मतलब इसका जो स्ट्रैंड है वो एक दूसरे से सेपरेट होने लगेगा। फिर आरएनए चेन जो है फॉर्म होने लगेगी। जैसे ही आरएनए चेन फॉर्म होती है तो ये जो सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ा हुआ था वो सेपरेट हो जाता है और एक एनयूएसए प्रोटीन आकर एंटर करता है, जिससे कि आरएनए पॉलीमरेज जो है एलोंगेशन जो हो रहा है, हमारा आरएनए चेन फॉर्म हो रही है वो कंप्लीट हो जाती है और ये प्रोसेस को पॉज कर देता है। अब हम इसमें थर्ड जो टॉपिक होगा वो होगा टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पर प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगी। तो सच सीक्वेंस ऑफ डीएनए विच कंटेन टर्मिनेशन सिग्नल्स फॉर एमआरएनए सिंथेसिस आर कॉल्ड टर्मिनेटर्स। तो ऐसे सिग्नल्स जो होते हैं जो कि आरएनए चेन के एमआरएनए सिंथेसिस के सीक्वेंस को टर्मिनेशन करने का काम करते हैं, मतलब स्टॉप करने का काम करते हैं, उनको टर्मिनेटर्स कहते हैं। इसके लिए रो फैक्टर और टीएयू रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम इसको इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही इजीली आप इसको समझ पाएंगे और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो सिंथेसिस की पूरी प्रोसेस को हम इस डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हमने किया था कि इनिशिएशन होता है, तो इनिशिएशन कैसे होगा? ये डबल डीएनए स्ट्रैंड है, इस पर ये प्रमोटर साइट यहाँ पर है 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम और ये 5 प्राइम, इस प्रकार से ये डीएनए स्ट्रैंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा, जो ट्रांसक्रिप्शन के जो इनिशिएशन होगा उसमें क्या होगा कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से सिग्मा फैक्टर आके जुड़ेगा और इसको एक्टिवेट कर देगा। अब ये जो है ये आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा डीएनए स्ट्रैंड से जाकर और यहाँ पर एक बबल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो बबल लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ से ये स्ट्रैंड डीएनए स्ट्रैंड अनबाइंड हो जाएगा और जो लास्ट वाला जिससे कि ये आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा वो वाला डीएनए स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह वर्क करेगा और हमारा एमआरएनए का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पर बनना स्टार्ट हो गई। सेकेंड स्टेज में क्या होगा, जब ये पॉलीपेप्टाइड चेन बढ़ती जाएगी तो इस प्रोसेस को कहेंगे हम एलोंगेशन प्रोसेस। लास्ट में क्या होगा कि एक रो फैक्टर है RH रो फैक्टर आके यहाँ पर जुड़ेगा इस आरएनए पॉलीमरेज से और प्रोसेस का टर्मिनेशन हो जाएगा, मतलब कि प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी, पॉलीपेप्टाइड चेन बनना बंद हो जाएगी। और यहाँ पर भी जब आरएनए पॉलीमरेज जुड़ जाता है तो सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाता है, मतलब उसका काम क्या था सिग्मा फैक्टर को कि आरएनए पॉलीमरेज को प्रोमोटर साइट से जाके बाइंड करना, और जैसे ही ये बाइंड होता है तो यहाँ पे ये रिलीज हो जाता है और इस प्रकार से आपने देखा कि ये एमआरएनए की चेन बन चुकी है। और फाइनली जब रो फैक्टर आके जुड़ जाते हैं तो हमारा डीएनए जो स्ट्रैंड है पहले जैसा हो जाता है, आरएनए चेन जुड़कर
आरएनए चेन जो है वो रिलीज हो जाती है, एनयूएस रिलीज हो जाता है, आरएनए पॉलीमरेज रिलीज हो जाता है, आरएचओ रिलीज हो जाता है। मतलब जितनी भी चीज़ें इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती हैं वो सारी की सारी सेपरेट हो जाती हैं और ये प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाती है और एमआरएनए का सिंथेसिस हो जाता है। और अब एमआरएनए से जब प्रोटीन फॉर्म होगी तो उस प्रोसेस को कहेंगे ट्रांसलेशन, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे।